ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी हीरोइन जून को, जो कि अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बेटे का बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि वह अपने डैड को देख पाए। इधर हमारी हीरोइन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उससे सिर्फ एक ही चीज कह रही थी कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे डैड को जरूर लेकर आऊंगी और वह तुम्हें देखने जरूर आएंगे। जिसके बाद डॉक्टर जून के बेटे को लेकर ओटी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर जून को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड आकर तुम्हारे बेटे का अगर इलाज करेंगे तो तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में बहुत ही तेज चोट लगी है। डॉक्टर जून से यह भी कहते हैं कि हमने तुम्हारे हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वेकेशन पर हैं, इसीलिए हमारे फोन को उठा नहीं रहे हैं। तुम कोशिश करो और जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आओ। तभी जून हॉस्पिटल से ही अपने हस्बैंड को कॉल लगाना शुरू कर देती है। वह उसे बहुत ज्यादा कॉल करती है। पहले तो कॉल बिजी बता रहा था को, जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जूली भी थी। जूली जैक से कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया मेरे बारे में कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। तब तुम क्या करोगे पर जैक उससे कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं उसको डाइवर्ट्स दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह उसके हाथों को किस कर लेता है। और इधर हम देखते हैं तभी जैक कॉल उठाता है और वह जून से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर भी परेशान कर रही हो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जून को बहुत ज्यादा सुनाकर फोन रख देता है, जबकि जून उधर से कह रही थी कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस बात को जैक बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और उसका फोकस तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नई गर्लफ्रेंड जूली पर ही था। इधर हम देखते हैं जूली को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली वह घर तोड़ने में सक्सेसफुल हो गई थी। अब इधर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि रेगुलरली जैक को फोन करे ही जा रही थी। वह रुक ही नहीं रही थी। जिसके बाद बहुत सारे कॉल करने के बाद वह अपने फोन में देखती है तो उसको न्यूज में दिखता है कि जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीन फिर शिफ्ट हो जाता है और हमें इधर बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जूली बहुत ही ज्यादा खुश थी। जैक उसके लिए गाने गा रहा था। वहां पर सारी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ जूली की तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वह तुम्हारा कितना ध्यान रखता है और वगैरह वगैरह। अब इधर हमारी जूली भी उन लोगों की तारीफों में अपनी छोटी सी खुशी भी ढूंढ ले रही थी। वह लोगों को और बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी, हाँ, उसने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया, वह मेरे लिए सब कुछ करता है, मैं ही पहली उसकी पत्नी हूँ, और यह सारी बातें वह बताने लगती है। उसी बीच हम देखते हैं हमारी हीरोइन की वहां पर एंट्री हो जाती है, जो कि आते ही चुड़ैल जूली की मार पिटाई शुरू कर देती है। वह उसको इतना ज्यादा मारती है, मारती ही जाती है, मारती ही जाती है और रुकती ही नहीं है। तभी वहां पर जैक आता है और जून को जूली से दूर करता है। जून से कहती है कि मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगे थे। तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारा बेटा उधर डेंजर में है और तुम्हें यहाँ पर इसका बर्थडे मनाना है। तुम कितने बेशर्म हो सकते हो। जिसके बाद जैक जून से कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि जूली प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। जिस पर वह जून पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये सारी चीजें कहकर और उधर से जूली भी कुछ कम नहीं थी, वह आग में और घी डाल रही थी। जिसके बाद जैक और जून के बीच में छोटी सी बहस होती है और जैक जून से यही कहता है कि तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं किया होता तो हो सकता है आज मेरी वाइफ जूली होती और मेरी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती। यह सारी बातें सुनाकर वह जून को घर जाने के लिए कह देता है, लेकिन जून उसका हाथ पैर पकड़ना शुरू कर देती है, ये कहकर कि प्लीज हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। जिस पर जूली बीच में कहती है कि मेरा बर्थडे तू ही खराब करना चाहती थी, इसीलिए तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो। मुझे भी पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोलकर इधर से जैक को ले जाना चाहती हो ताकि तुम उसका साइड में फायदा उठा पाओ और मेरे खिलाफ भड़का पाओ। तभी जैक भी इस बात को मान लेता है और इधर हमारी हीरोइन के डायग्नोसिस रिपोर्ट दिखाने के बावजूद भी जैक उसे बात को नहीं मानता, क्योंकि जूली कह रही थी कि हो सकता है यह रिपोर्ट गलत और फेक बनाकर ला सकती है। जिसे सुनने के बाद जैक भी यही कहता है, हाँ, वह सच कह रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जैसे ही हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग बहुत ही ज्यादा बेरहमों की तरह उसके साथ बहुत ज्यादा गलत बिहेव करते हैं,
लेकिन उसके साथ जाने के लिए नहीं मानते। इधर जूली अपना प्रेग्नेंट होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही थी और जैक की अटेंशन भी ले रही थी। अब इधर हमारी हीरोइन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इतना ही कह रही थी कि जैक से कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारा किसी के साथ क्या हो, बचाना है प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए मान जाओ। तब एक बार को जैक उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लिए भी उसके सामने शर्त रखता है। वह यह कि तुम्हें जूली को सॉरी कहना होगा क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और तुमने उसे बहुत ज्यादा मारा है। जिस पर जून जूली को सॉरी भी कहती है, जिसके बाद ये लोग जून को अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी कहने के लिए कहते हैं। हमारी हीरोइन वह भी करती है उन लोगों को मनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते। तभी जूली जून से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम एक लास्ट काम करो, चलो मेरा केक खा लो। यह सुनकर जून चली जाती है और फिर वह जैसे ही केक के सामने खड़ी होती है, जूली की कुछ दोस्त जून का मुंह लेकर उसे केक में डाल देती हैं और फिर वहां खड़े होकर सारे बेशर्मों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया था। तभी जैक भी हंसने लग जाता है और उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं जून जैसे ही जैक के पास जाती है और कहने लगती है, अब तुम्हें नहीं दिख रहा कि कौन मेरे साथ गलत कर रहा है। जिस पर जैक कहता है कि यह छोटी मोटी चीजें तो बर्थडे पार्टी में चलती रहती हैं, तुम्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद जूली दोबारा प्यार से जून के पास आती है, यह कहकर कि आओ मैं तुम्हारा मुंह साफ कर दूं। और यह साफ करते करते वह कहती है कि अब समझ आया तुम्हें मुझसे पंगा लेने का नतीजा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा सच में मर रहा होगा और मैं तो चाहती हूँ वह मर जाए, इसलिए क्योंकि फिर तुम लोगों का तलाक भी इसी से हो जाएगा। यह सुनने के बाद तो जून को फिर से अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। वह तुरंत जूली को एक थप्पड़ मारती है खींचकर, जिसके बाद जैक भी दोबारा जून को थप्पड़ मारता है और जूली को संभालना शुरू कर देता है। और इधर जूली तो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सहानुभूति जैक से ले ही रही थी। उसे और मौका मिल गया था और वह पेट पकड़कर बैठ जाती है और कहना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा। जिस पर जैक तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना चाहता है। तभी जून भी जैक से सिर्फ इतना ही कहती है कि हमारा बेटा भी उसी अस्पताल में है, तो क्यों नहीं तुम उसको भी देख लोगे। और फिर यह लोग दोनों जून के सामने ही उसे गाड़ी में बैठाकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जून उन लोगों से दोबारा भीख मांग रही होती है कि प्लीज मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो, क्योंकि यहाँ से अस्पताल बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर मैं लेट पहुंची तो हो सकता है मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जिस पर जैक जून की बातों को नहीं मानता और बहुत ही ज्यादा रुखाई से कार में बैठकर शीशे ऊपर करके वहां से चला जाता है। जून रोती रह जाती है लेकिन वह नहीं सुनता। जिसके बाद हम देखते हैं जैक की गाड़ी के बाद ही एक दूसरी गाड़ी आती है, जिसको लिफ्ट के लिए हमारी हीरोइन रोकती है और फिर उसको बताती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है और मेरा अस्पताल जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर वह आदमी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमारी हीरोइन को छोड़ने के लिए मान जाता है। हमारी हीरोइन तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अस्पताल का सीन, जहां पर जून काउंटर पर ही जाकर पूछती है कि जैक अस्पताल आया है या नहीं। तभी उसे पता चलता है कि नहीं, वह अभी तक अस्पताल नहीं आया है। तभी वह थोड़ी देर बाद देखती है जैक को अस्पताल में वह किसी और की सर्जरी के लिए जा रहा था, जहां पर वह तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देती है और पूछने लगती है, क्या तुम यहाँ पर अपनी बेटी की सर्जरी के लिए आए हो। जिस पर जैक कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जून उससे कहती है कि हाँ चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती हूँ जो कि अंदर ही है, तुम तुरंत उसे देख सकते हो और उसकी सर्जरी के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो। मैं झूठ नहीं कह रही, तुम एक बार अंदर आता भी है कि तुम्हें लेबर रूम में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जूली कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ ही रही थी। तभी इन दोनों की बातें सुनकर हमारी हीरोइन दोबारा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। और बात रही जूली की, तो वह किसी और डॉक्टर से भी अपनी डिलीवरी करवा सकती है, क्योंकि मेरे बेटे को जैक तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम चलो। लेकिन जैक वहां पर भी सिर्फ जूली का ही साइड लेता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन जूली से कुछ पैसे भी मांगती है अपने बेटे की सर्जरी के नाम पर, लेकिन जैक उसका मुंह बंद करवा देता है और फिर जूली को लेकर वहां से चला जाता है। हमारी हीरोइन यहाँ पर पीछे रोती रह जाती है और वह अपने मन में एक ही चीज सोचती है कि अगर आज यह आदमी मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं इसे तलाक दे दूंगी। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर हमारी हीरोइन को फाइनली खबर मिल जाती है कि उसका बेटा मरने वाला है। डॉक्टर
ने बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी सारी कोशिश से हार गए हैं। तभी हमारी हीरोइन फाइनली भागते हुए अपने बेटे के पास जाती है और उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। जून का बेटा कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ इतना ही कह रहा था कि मुझे मेरे डैड को देखना है, मुझे उनसे मिलना है और मुझे उनकी आवाज सुननी है। जिस पर जून उसे एक ही चीज कहती है, हाँ, तुमसे डैड जरूर मिलने आएंगे और मैं उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इधर हम देखते हैं जैक, तो जूली की डिलीवरी में लगा हुआ था और उसकी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा था, उसके फोरहेड पर किस कर रहा था। लेकिन इधर उसका बेटा मर रहा था, उससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जून का बेटा कहता है कि मुझे पता है कि वह शायद अपने डैड के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसके डैड उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। और यह सब वह कहता है। जून उसको समझाती है कि तुमने बहुत अच्छे हो, तुम्हारे डैड तुमसे जरूर मिलने आएंगे। अगर डैड नहीं भी आते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वह समझाती ही रहती है अपने बेटे को और रोने लग जाती है, जिस पर उसका बेटा उससे कहता है कि मॉम, आप रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज के बाद आप कभी मत रोना। जिस पर जून से वादा करती है। और फिर हम देखते हैं कि जून का बेटा मर जाता है, जिसके बाद जून बहुत ज्यादा रोती है और खुद को गलत साबित करना शुरू कर देती है। काफी ज्यादा रोने के बाद उसके फोन में कॉल आता है उसके हस्बैंड का, जो कि बताता है कि जूली को डॉटर हुई है और वह इससे बहुत ही ज्यादा खुश है। देखो, मैं पूरे चाइना में फायरवर्क्स करवा रहा हूँ, क्या तुम देख रही हो? जिस पर हमारी हीरोइन का दिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वह जैक से कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ तलाक चाहिए, और यह कहकर वह फोन को काट देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारी हीरोइन अपने बेटे की अस्थियों को लेने के लिए आई थी। वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी और फिर वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। तभी उसके फोन में कॉल आता है उसकी कंपनी से कि कैसे उसके लिए इतने दिनों से एक प्रोजेक्ट डिले पर था और अब वह प्रोजेक्ट और भी ज्यादा डिले पर नहीं हो सकता है, और हमारी हीरोइन को जाकर उस प्रोजेक्ट को फाइनली लीड करना ही था। तो हमारी हीरोइन उससे एक दिन का समय लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं जून अपने घर पर जाती है और जैक की सारी फोटोज को जलाना शुरू कर देती है। और फिर उसको तुरंत जैक का कॉल आता है। जैक उससे कहता है, मैं जूली को लेकर घर पर आ गया हूँ, तुमने सारी तैयारी कर ही ली होगी, तो मैं तुम दोनों को उससे मिलवाना चाहता हूँ। जिस पर हमारी हीरोइन सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। अब जिसके बाद हम देखते हैं इधर जून को, जो कि बहुत ही ज्यादा टूट गई थी, और वह अपने बेटे को उठाती है और बैग लेकर घर को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब जून के जाते ही जुलाई और जैक की उसी घर में एंट्री होती है। घर घुसते ही उन लोगों को धुआं धुआं मिलता है। वह लोग जून को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर जून कहाँ गई। बहुत ज्यादा आवाज लगाने के बाद जैक की नजर पड़ती है उसकी फोटोज पर, जो कि जून जलाकर चली गई थी। जिसके बाद वह घर में और भी ज्यादा ढूंढता है। तभी उसे टेबल पर दिखता है उसके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट, जिसे देखने के बाद वह पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। वह जून को कॉल करता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो, क्या सच में हमारा बेटा मर गया है? जिस पर जून उससे कहती है कि हो सकता है तुम्हें यह भी झूठ लगे, तो इसमें मुझे कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं है, तुम जैसा समझना चाहते हो वैसा समझ सकते हो। अब इस चीज की मीनिंग तो मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ। और यह कहकर वह फोन कट कर देती है। इधर हम देखते हैं जैक पागलों की तरह उससे कहने लग जाता है कि हो सकता है तुमने इसे भी फोर्ज किया हो, जैसा तुमने पिछली बार क्राइम वारंट फोर्ज किया था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। और तभी उसे जून कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम अस्पताल जाकर आराम से पता कर सकते हो। और फिर दोबारा उसका फोन कट कर देती है। इधर जूली इन चीजों को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और जैक पागल हो रहा था। तभी जूली पहुंच जाती है जैक के पास और कहने लग जाती है, क्या हो गया, आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? जिस पर जैक उसे बताता है, मेरा बेटा मर गया है, क्या तुम इस चीज पर विश्वास कर सकती हो? जिस पर जूली कहती है, नहीं नहीं, वह औरत झूठ बोल रही होगी, तुम्हें तो पता ही है कि वह कितना ज्यादा झूठ बोलती है, तुम ये सोचो कि उसने की जरूरत नहीं है। जिस पर मिंग कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग अभी डिवोर्स हो और उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है और वह दोनों मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है और अभी भी तुम मुझे नहीं बताना चाह रही। जिस पर जून रोने लग जाती है और कहने लगती है, हाँ, उसका प्रमोशन हुआ, वह आगे बढ़ गया, वह अपनी दूसरी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन मेरे बेटे का क्या, जो उसकी याद में मर गया? वह आखिर तक यही कहता रहा कि मुझे मेरे डैड से मिलना है, लेकिन एक भी बार जैक ने मेरी बात नहीं मानी और वह मेरे बेटे से मिलने नहीं आया। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे आदमी को सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ?
मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। इतना नफरत किसी ने किसी इंसान के लिए कभी नहीं किया होगा जितना नफरत मैं उसके लिए करती हूँ। और हो सकता है मैं कभी कभी इस कंपनी को लेकर सेल्फिश भी रही हूँ, लेकिन मेरा रिवेंज पूरा होने के बाद मैं इस कंपनी को छोड़कर भी चली जाऊंगी। अगर तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। जिस पर मिंग कहता है, मैं तुम्हें हर पॉइंट पर सपोर्ट करता हूँ। तुम बिल्कुल सही हो और सही कर रही हो। तुम्हें जैसा करना है, जो करना है, तुम कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी इस बीच में कभी भी तो तुम मुझे कांटेक्ट भी कर सकती हो। जिसके बाद वहां पर एक दूसरी औरत आ जाती है जो कि इन लोगों की कन्वर्सेशन के बीच में आती है। उसे देखकर ये दोनों अपनी बातें बंद कर देते हैं और फिर जून उससे बहुत ही ज्यादा हंसकर बातें करना शुरू कर देती है। और फिर वह जून को किसी फंक्शन में इनवाइट भी कर देती है और उस इनविटेशन को हमारी हीरोइन एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब हम देखते हैं वह फंक्शन का सीन जहां पर जूली और जैक भी होते हैं। वे लोग भी उस पार्टी में आए होते हैं और सारे लोग आपस में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जूली जैक से अपने दोस्तों के बारे में बात कर रही होती है। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस पर जैक जूली से कहता है, अगर मैं डीन बन गया तो मैं तुम्हें और हमारी बेटी को लेकर वेकेशन पर जरूर चलूंगा। जिस पर जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जैक को सपोर्ट करने की बातें करना शुरू कर देती है। ये लोग दोनों आपस में प्यारी प्यारी बातें करते हैं और फिर वह जूली को वहां से जाने के लिए कह देता है। जूली उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। जैक तभी जाता है, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें करना शुरू कर देता है। वहां पर एंट्री हो जाती है हमारी हीरोइन की। जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो सब देख कर रह जाते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत औरत है कौन। तभी जैक तुरंत आकर जून का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहना शुरू कर देता है, इतने सालों में तो तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई हो। आखिर तुम किसके साथ सो रही हो। जिस पर जून पहले तो अपना हाथ छुड़ाती है और जैक से कहती है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जिस पर जैक उससे कहने लगता है, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। जिस पर जून भी ताना मारना नहीं छोड़ती और वह कहती है, मैं तो तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक हाउसवाइफ थी जो कि एक एप्रन में ही दिख सकती है। अब मैं अगर अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो तुम्हें मुझसे दिक्कत क्यों हो रही है। जिस पर जैक उससे गुस्से में पूछना शुरू कर देता है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तभी हम देखते हैं इधर जूली और उसकी दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रही थीं और वे लोग दूर से जैक को देख लेती हैं जून से बहस करते हुए। और इधर जैक और जून की बहस तो खत्म ही नहीं हो रही थी। ये लोग पता नहीं आपस में कितनी सारी बातें कर रहे थे। शादी से लेकर अभी तक की सारी बातें ये लोग अभी ही कर लेते हैं। तभी वहां पर जूली पहुंच जाती है जो कि एक ड्रिंक लेकर तुरंत ही जून के मुंह पर फेंक देती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बिहेव करने की। हर बार तुम क्या इनोसेंट बनने के लिए सबके सामने ऐसे बिहेव करना शुरू कर देती हो, लेकिन तुम कितनी बड़ी चोर हो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। वहां पर जूली की दोस्त भी खड़ी होती है जो कि मिलकर वहां पर सबको कहने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां खड़े लोगों का अटेंशन फाइनली इन लोगों की लड़ाई पर चला जाता है और वे लोग ऑडियंस का काम करना शुरू कर देते हैं। इधर जूली जून की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करना शुरू कर देती है और इनफैक्ट जून पर हाथ उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जून उसका हाथ रोक लेती है ये कहकर, हर समय ऐसा तो नहीं होने वाला कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी और मैं तुम्हें आसानी से खुद को मारने दिया करूंगी। इसलिए अब थोड़ा तो खुद पर शर्म खाओ और मेरे साथ ऐसा करना बंद करो। तभी हम देखते हैं वहां पर जैक दोबारा आ जाता है। पता नहीं वह 2 मिनट के लिए कहाँ गायब हो गया था और तुरंत ही दोबारा वहां पर आ जाता है। जूली जैसे ही उसे देखती है वह तुरंत गिरने का नाटक कर देती है, जैसे कि जून ने उसे कितना तेज थप्पड़ मारा हो, और मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। जैक दोबारा जून को जूली को लेकर सुनाना शुरू कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। तुम हमेशा से उसके साथ ऐसे ही करती हो। और जून का हाथ पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं वहां पर जाकर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और फिर जैक उनसे कहता है कि इस औरत को बाहर फेंक दो क्योंकि यह औरत हमेशा ही मेरी खुशी में नजर लगाने के लिए आ जाती है। तभी उसके बॉडीगार्ड जैसे ही जून को पकड़ते हैं तभी पीछे से भागता हुआ एक आदमी आता है और कहना शुरू कर देता है कि मिस जून, आपको किसने छूने की हिम्मत की। आप ठीक तो हैं। आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सबके सामने आपको पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया और इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया। तभी जैक और बाकी लोग जो वहां पर खड़े थे कहना शुरू कर देते हैं कि अब तुम कौन हो और तुम इसे यहाँ पर क्यों सपोर्ट करने के लिए आए हो। तुम भी तो इसके साथ मिले हुए लग रहे हो। और फिर वहां पर खड़ी ऑडियंस तो अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रही थी।
वह लोग सब जूली की बातों में हाथ से हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर जूली जून पर बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वह आदमी भी खड़ा होकर इन लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन जूली जून के साथ उस आदमी की भी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैक जूली को चुप करवाता है, ये कहकर कि तुम्हें समझ आता है कि तुम किसे कह रही हो, ये मेरे भी बॉस हैं। जिस पर जैक सबके सामने जूली की तरफ से अपने बॉस से सॉरी कहता है। जिसके बाद उसके बॉस जैक से एक ही चीज कहते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं, वह किसी को भी कुछ भी कह सकती है। जिस पर जैक तुरंत जूली को सॉरी कहने के लिए कहता है और फिर जूली तुरंत ही सबसे सॉरी कहना शुरू कर देती है। जिसके बाद जून भी इस मौके का बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा उठाती है और जूली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है। वहां पर खड़े सारे लोग और साथ में जूली की दोस्त भी बोलना शुरू कर देती हैं कि हमें जिससे सॉरी कहना था हमने कह दिया, भले इस जून से अब यहाँ पर हम लोग सॉरी क्यों मांगेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही गरीब है और गरीबों से तो हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते। तभी जैक भी जून की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक के बॉस जैसे ही जून को सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल की डायरेक्टर के नाम से, तो वहां पर खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि जून अब सीईओ बन गई है उस कंपनी में जिसमें जैक काम करता था। अब यह सुनने के बाद तो जैक कहता है, तुम लोग पागल जैसी बातें मत करो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि औरत भी कुछ कर सकती है। तभी वहां पर खड़े जैक के बॉस भी कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जून की कंपनी अब मिंग की कंपनी के साथ कोलैब करती है और यह सीईओ है। तभी वहां पर खड़े सारे लोग जून को पहचानना शुरू कर देते हैं, यह कहकर कि अच्छा ये तो वही है जिसने एंटी कैंसर ड्रग्स टीम की डेवलपमेंट की है। तभी सारे लोग जून के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। जून इधर जैक को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम जिस तरीके से मुझे देखते हो उस नजर से तो मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब नीचे की नजर से देखना चाहती हूँ। जिस पर जूली की आग लगाने वाली आदत यहाँ पर खत्म नहीं होती, वह कहने लग जाती है कि मैं तो भरोसा नहीं कर सकती कि तुम सच में इतनी अच्छी पोस्ट पर रहोगी। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है मिंग की, जिसके आते ही सारे लोग उसे पहचान जाते हैं कि वह तो प्रेसिडेंट है पाई ग्रुप का। तभी वह जून को अपने पास बुलाता है और फिर उससे पूछना शुरू कर देता है कि आखिर यह तुम्हारी हालत किसने की, तुम मुझे एक बार उसका नाम बताओ, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जैक का बॉस भी मिंग के सामने झुकना शुरू कर देता है और मिंग वहां खड़े सारे लोगों को डांटना शुरू कर देता है, यह कहकर कि यह क्या करके, ये कोई तरीका हुआ एक औरत को अपने साथ पार्टी में बुलाकर ट्रीट करने का। और जैक के बॉस को डांटना शुरू कर देता है, यह कहकर कि मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऐसा आप लोगों ने जून के साथ क्यों किया। तभी जैक के बॉस मिस्टर जिन मिंग को बताते हैं कि ऐसा जिसने भी किया है उसके साथ हम लोग डेफिनेटली सीरियसली डील करेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिंग सबके सामने कह देता है कि आज के बाद कंपनी वहां के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेगी। और तभी वहां पर जून कहना शुरू कर देती है कि जो कंपनी नॉन इनसाइडर है उसको समिट में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यह लोग बड़ी बड़ी डिसीजन लेने के बाद जून और मिंग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जैक जैसे ही जून को रोकने की कोशिश करता है, तभी मिंग उसे कान पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी जून के स्कर्ट को गंदा करने की कोशिश की है, इसका पैसा तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। अब तभी जैक कहता है कि हाँ हाँ कहो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तुरंत मिंग जैक से 20 मिलियन मांग लेता है। जिसके बाद हमारे जैक को थोड़ा सा झटका लगता है और वह फिर जून को लेकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जैक के बॉस जो कि जैक से कहते हैं कि तुमने सच में बहुत अच्छी वाइफ से शादी की है, और ये कहकर वह भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जैक को जो कि जूली को जोरदार थप्पड़ मारता है, ये कहकर कि तुम्हारे अंदर सच में तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करते हैं, तुमने मेरे फ्यूचर को बर्बाद करके रख दिया, आज तुम्हारे वजह से मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। जिस पर जूली दोबारा जून पर सारी चीजें डालने की कोशिश करती है। वह यही कहती है कि जून कितनी ज्यादा गंदी औरत है जिसके कारण आज तुम्हारा ये हाल हुआ। उसने यह सारी चीजें हमसे सीक्रेट रखी ताकि वह बाद में हमारे साथ रिवेंज ले सके। तभी जैक पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और कहने लगता है, मुझे लगता नहीं था ये औरत मेरे साथ ऐसे करेगी। और यह सब कहकर जूली की दोस्त भी उधर से कहना शुरू कर देती है कि अब हम लोगों को भी प्लानिंग करनी चाहिए जून को उस ऊंचाई से नीचे गिराने की, और इसमें जूली भी साथ देती है। तभी जैक इन लोगों की बातें समझ जाता है और फिर जूली और उसकी दोस्त की प्लानिंग शुरू हो जाती है।
जिस पर जूली अपने दोस्त से कहती है कि अगर तुम्हारे पास वह फोटो है जिसमें वह मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रही है, उस फोटो को हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। जिस पर फिर वह जैक की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहां पर जून और मिंग गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिंग पूछता है जून से कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें मैं होटल ड्रॉप कर दूं? जिस पर जून कहती है कि मेरा यहाँ पर एक घर है, तो मुझे वहां ड्रॉप कर सकते हो, मुझे होटल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जून को, जो कि अपने घर पर होती है और फिर वह अपने बेटे की फोटो को देख ही रही होती है कि तभी एक बेल रिंग होता है। वह जैसे ही जाकर गेट खोलती है, जूली अपने दोस्तों के साथ उसके घर में घुस जाती है और फिर जून की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करना शुरू कर देती है, ये कहकर कि तुम्हारी तो आदत है दूसरों के हस्बैंड को सेड्यूस करना और उसके साथ मिस्ट्रेस की तरह रहना, दूसरों का घर तोड़ना। और यह सब इल्जाम लगाकर वह जून को बहुत ज्यादा फालतू फालतू बातें बोलने लग जाती है। जिसके बाद वह लोग जून के ऊपर बहुत ही ज्यादा सब्जियां फेंकते हैं और फिर उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे बहुत ज्यादा मारते भी हैं, परेशान भी करते हैं। और तभी हमारी जून को चुपके से एक बेसबॉल बैट मिल जाता है, जिसको वह अपने हाथ में उठाती है और फिर डराकर इन लोगों को अपने घर के बाहर भगा देती है और फिर बैठकर रोना शुरू कर देती है। इन लोगों के जाते ही एंट्री होती है मिंग की, जो कि आते ही जून से सॉरी बोलना शुरू कर देता है, उसे हग करता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हारी हर चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। जिस पर जून उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, नहीं है, प्लीज खुद को कोसना बंद करो और मुझे सॉरी बोलना भी बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं जून कॉल करती है अपने एक्स हस्बैंड जैक को और कहने लगती है कि सुबह ही मैंने एक न्यूज देखा जिसमें तुमने मेरी वह फोटो वायरल कर दी है। जिस पर जैक उधर से कहना शुरू करता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी ऐसी वाइफ हो जो कि मेरे हर कदम पर मेरा साथ दे, और वह मेरा साथ दे रही है, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जिस पर जून कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है? जिस पर जैक तुरंत जून से सॉरी कहना शुरू कर देता है। जिस पर जून उससे कहती है सिर्फ एक सॉरी से बात नहीं बनने वाली, तुम्हें मेरे लिए वह स्कर्ट लाना पड़ेगा मेरे घर पर जिसको तुमने मिलकर गंदा किया था, और आओ तब हम लोग मिलकर बातें करेंगे। जिस पर जैक इस चीज के लिए मान जाता है और फिर फोन कट हो जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो कि उस ड्रेस को खरीदने के लिए लोगों को कॉल करता है और फिर इंस्टॉलमेंट में उस ड्रेस को लेने की बात भी कर लेता है। इधर हम देखते हैं जूली और उसकी दोस्त को, जो कि बैठकर इंटरनेट पर उस फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे और अपने मन में रिवेंज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने फाइनली जून को नीचा दिखा दिया। अब जून उन लोगों के आगे कुछ नहीं बोल सकती। जिसके बाद तभी जूली के पास एक फोटो आती है जैक की, जो कि जून के घर के तरफ जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर जैक कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। इधर हम जैक को देखते हैं, जो कि जून के घर पर उसे ड्रेस को लेकर आ जाता है और जून से कहने लगता है कि जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। तभी मिंग बीच में कहना शुरू कर देता है कि पहले तो तुम इंटरनेट पर डाली उस फोटो को हटाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारा करियर भी कभी वापस नहीं आएगा। जिस पर जैक तुरंत मना कर देता है। तभी जून उससे कहती है कि हमने एड्रेस का पता लगवाया है और वह तुम्हारे ही विला का है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान लो और उस फोटो को हटा दो। जिस पर जैक बहुत ही ज्यादा प्यार से जून से बात करना शुरू कर देता है कि हम लोग एक कपल हैं, हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर चढ़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। और फिर वही प्यारी प्यारी बातें करके जून के बगल में बैठ जाता है, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, उसके हाथों को किस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बीच में मिंग अपना हाथ दे देता है। तभी हम देखते हैं जून जैक से पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या? जिस पर जैक कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कून ऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, अगर तुम भी ऐसा करती हो तो ये सारे रूमर्स हट जाएंगे। जिस पर मिंग हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ जून का इस्तेमाल डीन बनने के लिए कर रहे हो, ये साफ साफ हमें समझ आ रहा है। और ये कहकर वह हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद जैक और भी ज्यादा पागल हो जाता है और कहने लगता है जून से कि तुम्हें मिंग की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, वह हमें गलत सिखा रहा है और हमारे खिलाफ कहना चाहता है। जिस पर जून कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मिंग क्या कह रहा है और क्या नहीं,
इसीलिए मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आगे से जूलिया उसकी दोस्त मेरे घर पर आकर मुझे परेशान करती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बहुत अच्छे से पता होंगे और तुम्हारे साथ क्या होगा वह तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिसके बाद जैक वहां से फाइनली चला जाता है। अब हम देखते हैं मिंग और जून को, जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जून मिंग से पूछती है कि अब तुम ही बताओ मैं इन चीजों से कैसे खुद को बाहर निकालूं, जिस पर मिंग उससे कहता है कि तुम ही बताओ तुम्हें क्या करना सही लग रहा है। जिस पर जून कहती है, पहले तो मैंने जैक की अपने घर की ओर आते हुए फोटो स्पेसशिप के थ्रू जूलिया को भेज दी थी, और अब अगर हम लोग सोशल मीडिया पर खुद को डिफेंड करेंगे तो हो सकता है कि लोग हमें यह गलत समझेंगे। इसीलिए जूलिया को खुद ही एक्सपोज करके हम लोग इस चीज का सच सबके सामने ला सकते हैं। जिसके बाद ये लोग फाइनली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं जूलिया का सच सबके सामने लाने की। अब हम देखते हैं यहाँ पर जून और मिंग को एक साथ एक इनविटेशन आती है, जहाँ पर ये लोग उस पार्टी को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। और फाइनली वहाँ पर इनकी मीटिंग होती है एक लड़के से, जिससे ये लोग बिजनेस की ही बातें करने लगते हैं। उस लड़के के सामने मिंग जून को इंट्रोड्यूस करता है और ये लोग आपस में कुछ पर्सनल बातें शुरू कर देते हैं। जिस पर जून उससे पूछना शुरू कर देती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में तुम्हें पता है, जिसका नाम जूलिया है। जिसे सुनने के बाद तो वह आदमी पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। वह देखती है उसके घर का सारा सामान बिखरा होता है, उसके बेटे की फोटो भी फेंकी हुई होती है, और अंदर से आती है जूलिया और उसकी दोस्त, और वह लोग दोबारा जून की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं और उस ड्रेस को भी फेंक देते हैं जो जैक जून के लिए लेकर आया था। तभी जून भी इधर से उन लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी चोर वाली आदत नहीं गई, अभी भी तुम दूसरों के घर में ही घुसना जानती हो। तभी उधर से जूलिया और उसकी दोस्त भी काफी ज्यादा बातें बोलती हैं। इन लोगों की बहस यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी इन बहस के ही बीच में जूलिया की दोस्त वहां पर लेकर आ जाती है जून के बेटे की अस्थियों को, और वह अपने हाथ में ले लेती है उस चीज को और उससे कहने लगती है कि अगर अभी तुम दोबारा अपने घुटनों पर बैठकर हम लोगों से माफी नहीं मांगोगी तो हम लोग तुम्हारे बेटे को जमीन पर फेंक देंगे। जिस पर जून उन्हें मना करती है। इन लोगों के बीच बहस चल ही रही थी कि तुम्हें अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए, नहीं तो जैक का करियर खतरे में पड़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद भी जूलिया नहीं रुकती और फिर जून के बेटे की भी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। तभी ये लोग अशेज को निकालते हैं बॉक्स के अंदर से और फेंकना शुरू कर देते हैं जमीन पर। हमारी हीरोइन को यहीं पर गुस्सा आता है, वह तुरंत दौड़ती है जूलिया की तरफ। तभी जूलिया वहां पर एक्टिंग कर लेती है और जबरदस्ती जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और दोबारा जूलिया उसके सामने सिंपैथी लेना शुरू कर देती है कि जून ने उस पर हाथ उठाया, और जैक आते ही झूठ पर चढ़ना शुरू कर देता है। और फिर जूलिया जैक से ही अभी झूठ बोलती है कि जून ने ही मैसेज करके उसे यहाँ पर बुलाया था और अब वह उसकी बेइज्जती कर रही है और उसे मार भी रही है। तभी जैक यह सारी बातों पर भरोसा कर लेता है और जून पर चिल्लाना शुरू कर देता है, ये क्या कर रही हो तुम, अभी भी नहीं सुधरी? तुम पता नहीं क्या चाहती हो, मेरी शादी भी तुड़वाना चाहती हो और मुझे कभी भी खुश नहीं देखना चाहती हो। सब कहकर वह जून के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब हम देखते हैं तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जूलिया के एक्स हस्बैंड की, जो कि आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुमसे सारे बदले ले सकता हूँ। जैक उसे देखकर जूलिया से पूछता है कि यह कौन है। तब जूलिया के कहने से पहले ही वह आदमी कह देता है कि मैं जूलिया का एक्स हस्बैंड हूँ। और फिर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है मिंग की, जो कि अपने सारे बॉडीगार्ड को लेकर आता है। तभी जूलिया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जैसे ही उसका एक हस्बैंड कहना शुरू कर देता है कि इसकी तो आदत है दूसरों के घर में आग लगाने की और दूसरों के पति छीनने की, एक मिस्ट्रेस ही रही हमेशा से। और फिर वह जैसे ही जूलिया को मारने के लिए जाता है तो जैक बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी यही आदत है, तुम क्या अपनी वाइफ को ऐसे ही ट्रीट करते थे? जिस पर जूलिया और जैक के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं मिंग जैक को दिखाता है जूलिया के एक्स हस्बैंड और जूलिया की बेटी का पितृत्व टेस्ट, जो कि मैच हो रहा था। तभी जूलिया भागते हुए जाती है उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए और कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सारे लोग इस चीज का मजाक कर रहे हैं। लेकिन जैक उस सर्टिफिकेट को देखता है। फाइनली यहाँ पर वह समझदारी की बात करता है और जूलिया की साइड नहीं लेते हुए उस सर्टिफिकेट पर भरोसा करता है। और सर्टिफिकेट देखते ही वह कहने लग जाता है कि क्यों यह पितृत्व टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिस पर जूलिया कहने लगती है कि यह लोग सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें इन पर भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जूलिया का एक हस्बैंड वहीं पर खड़ा था
और वह कहने लगता है कि तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी भी नहीं गई। अगर मेरे पास वीडियो होती तो मैं सबके सामने दिखाने को तैयार रहता। मैं दिखाऊं, जिस पर जूलिया ना करना शुरू कर देती है और इधर ही जैक को झटका लगता है। तभी वह जूलिया पर चिल्लाना शुरू कर देता है, ये क्या करके तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे जुआ खेलने वाले भाई के साथ ज्यादा एडिक्ट थी और उसको हमारे कंपनी का सीक्रेट्स बेचकर तुम मुझे ही बर्बाद करने के लिए लग गई थी। आज मैं तुमसे सारे अकाउंट्स सेटल करूंगा। जिस पर जूलिया उसे कहने लगती है कि यह चाइना नहीं है, तुम यहाँ पर मुझसे दूर रहो, और तुरंत जैक से चिपकने लग जाती है। तभी वह कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। और तभी वहां पर जून बीच में कहने लगती है कि यह मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर तुमने जो किया है उसका सजा तो तुम्हें जरूर होगा, इतना पड़ेगा और तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब इधर हम देखते हैं जूलिया को, जो कि पागल हो जाती है और फिर सब पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि नहीं, ये गलत है, वह गलत है, और तभी बताओ तुम सच कह रही हो या झूठ। जिस पर वह दोबारा कहती है कुछ गलत बात। हमारी जून उसको दोबारा थप्पड़ मारती है, फिर पूछती है। जूलिया गलत जवाब देती है, फिर दोबारा थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का कार्यक्रम थोड़ा टाइम तक चलता है, जिसके बाद जून उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है, उसकी गले को भी पकड़ लेती है। इधर हम देखते हैं जैक को कॉल आता है उसकी बेटी का, जो कि अपने डैड को बता रही होती है कि मैं किंडरगार्टन से वापस आ गई हूँ, मैं आप लोगों को मिस कर रही हूँ। पीछे से जूलिया चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन जूलिया का मुंह सारे लोग मिलकर बंद कर लेते हैं। जैक फाइनली अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार से बात कर लेता है, ये कहकर कि हाँ हाँ, आप हमारा वेट करो, मम्मा और पापा आपको मिलाने घर पर जरूर आएंगे। और यह कहकर जैक अपनी बेटी का फोन कट कर देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं जूलिया इन लोगों से पता नहीं कैसे छूट जाती है और एक खिड़की से सुसाइड करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। वह खिड़की पर बैठ जाती है। जैक उसके पीछे जाता है और कहना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हम लोग सब मिलकर एक दूसरे से सॉर्ट कर लेंगे, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वहां पर पीछे मिंग खड़ा होता है, जो कि कहता है अगर तुम्हें कूदना है तो तुम आराम से कूद सकती हो, क्योंकि यह सिर्फ सेकंड फ्लोर है और यहाँ से तुम्हारे हाथ पांव ही टूटेंगे। जिसके कारण जूलिया कुछ ज्यादा ही नाटक करती है। जैक उसे संभालने की पूरी पूरी कोशिश करता है। वह उससे यही कहता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भला बुरा नहीं कहूंगा, इस सिचुएशन को हम लोग साथ में हैंडल कर लेंगे। उसे जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक मोमेंट पर जूलिया कंट्रोल हो भी जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वह खुद ही खुद खिड़की से नीचे गिर जाती है। अब जिसके बाद ये करना और मुझे अब इस औरत के बारे में पूरे शहर को बताना है कि ये मिंग एक साथ में बैठकर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये लोग दोनों मिलकर इन्हें दोनों को कैसे सबक सिखाएंगे। जिस पर हम देखते हैं जून मिंग को बताना शुरू कर देती है कि हमेशा से ये आदत जूली की रही है कि वह हर किसी को बेइज्जती कर देती है। इस चीज पर भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जिस पर मिंग उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज पर जरूर इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि आखिर ये किया किसने था। अब जिसके बाद ये लोग डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं जूली के बच्चे के बारे में कि अगर ये बच्चा उसका था ही नहीं तो उसने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया। ये कैसे हो सकता है कि जूली अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हो, या फिर वह हमसे कुछ सीक्रेट छुपा रही है। तभी मिंग जून को बताता भी है कि हाँ, जूली और जैक का तो एक साथ से बहुत सालों तक बच्चा हुआ भी नहीं था और उसके लिए प्रेग्नेंट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी था और एक बायोलॉजिकल चाइल्ड करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिस पर जून कहती है दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसकी इस बच्चे के साथ कुछ प्रॉफिट हो, इसीलिए वह सब काम कर रही हो। जिसके बाद ये लोग दोनों समझ जाते हैं कि जूली ने यह बच्चा इसलिए किया था ताकि वह जैक से प्रॉपर्टी के लिए लड़ पाए। जिसके बाद हम देखते हैं यह सच तो सबके सामने आ ही गया था कि जूली का बच्चा उसका नहीं बल्कि जूली के एक्स हस्बैंड के भाई का है। अब हमारे हीरो और हीरोइन एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करते हैं जूली को लेकर और उसकी लाइफ को लेकर। फाइनली कंक्लूजन यह निकलता है कि वह सिर्फ अपने भाई की गैम्बलिंग में मदद करना चाहती थी और इसलिए उसने यह बच्चा जैक के साथ रहकर पाला ताकि उसको हर तरीके से प्रॉफिट हो पाए और वह किसी के नजरों में गलत भी बनकर ना रह पाए। ये सारी बातें जून को मिंग समझा देता है। जिसके बाद जून मिंग से कहती है, थैंक यू, तुम हर मोमेंट पर मेरी लाइफ में मेरे साथ खड़े रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा एहसान मानती हूँ और आज भी तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, इसके लिए भी थैंक यू। जिस पर मिंग जून से कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर भी बुला सकती हो, तुम्हें मुझे मिस्टर कहकर कहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिंग उससे बाहर जाने के लिए पूछता है।
जिस पर हमारी हीरोइन साफ साफ मना कर देती है कि क्या करके मुझे आज घर पर रहना है और मुझे कुछ काम है, इसलिए जिसके बाद मिंग वहां से चला जाता है और इधर हमारी हीरोइन अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी दोबारा डोर बेल बजती है। वह जाती है गेट खोलने के लिए। अंदर तुरंत ही मिंग आ जाता है और वह जून के लिए खाना लेकर आता है। ये लोग दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं कि एक मीटिंग अरेंज हुई है हाई लेवल रेस्टोरेंट में। तभी जून मिंग से कहने लगती है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी कंपनी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाऊंगी और कभी भी तुम्हें डाउन फील नहीं करवाऊंगी। मेरा भरोसा करो, मैं हमेशा से तुम्हारी साथी और हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। और यह सब कहकर वह मिंग को इम्प्रेस कर देती है, जिसके बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर वह मम्मी को मुझे वह आदमी मिल गया है और क्योंकि कुछ स्कैंडल्स एक्सपोज हुए हैं और उसने अपने भाई को खुद से दूर भेज दिया है। पहले तो उसने खुद कुछ चैनल का यूज किया, लेकिन बाद में वह चाइना आ गया और जैसे ही वह आया तभी जूली भी इस शहर में आ गई। अब इस कोइंसिडेंस को देखकर ये लोग दोनों पता करना शुरू कर देते हैं फाइनली उस आदमी के बारे में, जिसके बाद इन तीनों के बीच में कुछ डिस्कशंस होती हैं और फिर दोबारा मिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस बार और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके आना, फाइनली पूरी खबर हमारे लिए लेकर आना। अब इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है जूली से और गेट पर उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। उस दिन जून के घर की जो हालत जूली करके आई थी, उसकी जैक गेट नहीं खोलता। गेट खुद ब खुद खुल जाता है। जूली उसे देख लेती है और तभी चिल्लाना शुरू कर देती है कि वह तुम मुझसे मिलने आए हो, जिस पर जैक उससे कहता है कि अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि तुम कितनी सेल्फिश और क्रूएल वुमन हो। तुमने उसके घर जाकर उसके साथ इतनी ज्यादा अत्याचार की और मेरे सामने यहाँ पर तुम सिंपैथी कार्ड खेल रही थी। मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। और यह कहकर वह वहां से चला मिंग होता, अब जो कि उसे रोक लेता है, यह कहकर अभी सही टाइम नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जिस पर हम देखते हैं जून को रुका जा नहीं रहा था, वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिंग तुरंत ही पेमेंट करता है उस रेस्टोरेंट का और फिर जून को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को अगले दिन प्रेसिडेंट जिन के साथ उसकी मीटिंग होती है। ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जैक की कंपनी की कून ऑपरेशन के लिए, जिस पर हमारी हीरोइन पर्सनली उन्हें जाकर कहती है कि आपको जैक की कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वह बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और हमारे प्रोजेक्ट में अगर वह सपोर्ट करेगा तो हमारा प्रोजेक्ट एक दूसरे लेवल पर चला जाएगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी मीटिंग होती है। जीन भी मान जाते हैं कि हाँ, यह सही चीज है। जिसके बाद जून उन्हें इनविटेशन कार्ड भी देती है और कहती है हैप्पी कून ऑपरेशन। जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जून को बहुत ज्यादा थैंक यू कहते हैं और फिर जून वहां से चली जाती है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। वह फाइनली बहुत ज्यादा लोगों को कॉल करता है आज की सेमिनार के लिए, क्योंकि उसके लाइफ का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमिनार होने वाला था। अगर उसे कमबैक करना था तो तभी उसके पास उसकी प्यारी वाइफ जूली आ जाती है और उसे कुछ ड्रिंक और सारे पब्लिक के सामने जैक को बदनाम करके छोड़ देती है। तभी जैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वह पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के पास, कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता था कि ये मेरी हार्ड अर्न्ड नॉलेज और मेहनत थी। तुम तो सबको बता सकती हो कि ये मेरी ही रिसर्च है, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। जिस पर जून उसकी मदद करने से साफ मना, तुम्हारे कर्मों की सजा दे रहा होगा और वही तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। और क्या पता तुमने सच में चोरी किया होगा दूसरे हॉस्पिटल के रिसर्च रिजल्ट को। जिसके बाद प्रेसिडेंट जिन को दोबारा सामने आना पड़ जाता है और वह जून से कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिस पर वह जैक को भी डांटते हैं कि तुरंत जाओ एक एक्सीलरेशन लेकर आओ। अगर तुम्हारे पास यह नहीं होगा और तुम खुद को सही साबित नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर फेंक दिया जाएगा। जिस पर वह प्रेसिडेंट जिन से कहने लग जाता है कि आप खुद सोचो, उसने आज पेटेंट बनवाया है और मैंने कल रात को ही आपको पीपीटी भेजी थी, तो मैं कॉपी कैसे कर सकता हूँ। तभी बीच में जून आ जाती है और कहना शुरू कर देती है कि चलो मैं मान लेती हूँ कि ये रिसर्च रिजल्ट्स तुम्हारे हैं, तो इस चीज का कोई एविडेंस तो होगा ना। तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारे सीक्रेट्स पर कौन एक्सेस कर सकता है, या फिर ये सीक्रेट किसी ने किसी को बेचे होंगे। जिस पर जैक कहता है कि वह मेरे स्टडी मटेरियल में रखी हुई थी और उसको कोई और नहीं बल्कि अब यह कहने के बाद वह शांत हो जाता है और तुरंत ही अपना फोन खोलता है और अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू कर देता है, जहां पर वह देखता है कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बीवी ही उसके लैपटॉप से भी सारे सीक्रेट्स को चुरा लेती है
और फिर उसे बेच देती है। इसे देखने के बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी को कॉल करके उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और सबको बताना शुरू कर देता है कि मैं नहीं बल्कि मेरी बीवी है जिसने हरकतें की हैं। अब वहां पर वह औरत भी खड़ी थी जो जैक से कहने लगती है कि वह तो आपकी ही बीवी है, तो हम लोग उस पर शक नहीं कर सकते। आखिरकार आप लोग दोनों एक घर में रहते हो सकता है वह कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हो। इससे हमें तो ये नहीं पता चलता कि उसने आपके रिसर्च को ही चोरी किया है। जिस पर सारे लोग उस औरत की बात मानने लगते हैं, बल्कि जैक को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि अब तुम अपनी बीवी को बीच में लेकर आ रहे हो खुद को डिफेंड करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जैक खुद को प्रूव करने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उन लोगों को यह भी बताता है कि मैं अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, वह कोई मेरी बीवी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तभी जून बीच में बोल पड़ती है कि हाँ, तुम्हें ना अपनी बीवी से पड़ी है ना तुम्हें अपने बच्चे से पड़ी थी। तुम सबको मारना चाहते हो, तुम किसी को नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी लाइफ में रहे। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारी जिंदगी चलेगी नहीं। वहां पर जैक रोना शुरू कर देता है, यह कहकर कि मैंने तो अपने बेटे को आखिरी बार देखा भी नहीं था। और फिर वह जून के पास आने लगता है। तभी मिंग उसे जोरदार धक्का दे देता है, वह जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है जूली की, जो कि आते ही जैक से कहना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसका एक हादसा हो गया है, वह मरने वाली है। जिस पर जैक उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरी रिसर्च चुराई थी? जिस पर जूली सिर्फ एक चीज कहती है, कृपया मेरी बेटी को बचा लो। तभी वहां जूली का पूर्व पति भी होता है जो उस पर हाथ उठा लेता है और वहां पहुंच जाता है जूली के एक्स हस्बैंड का भाई भी। और यहाँ पर भयंकर युद्ध होना शुरू हो जाता है इन लोगों के बीच में, जहां पर वह कहने लगता है कि जैक देखो, तुम्हारी बच्ची को भी छीनकर ये लोग भाग गए और तुम इन्हीं लोगों की मदद करना चाहते हो। मुझे लगा यहाँ कुछ लोगों में बुद्धि होगी, लेकिन सबकी बुद्धि तो यहाँ घुटनों में है। अब इसके बाद वहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वे लोग जूली के बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लेते हैं और जूली को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वे लोग मारपीट कर रहे थे इसलिए। तभी जैक पूछता है जूली से कि अब यह लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? जिस पर पीछे से जून कहती है, ये कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का जैविक पिता है, लूकास। अब हम देखते हैं जूली को, जो कि खुद को डिफेंड करने के लिए वहां पर कुछ भी बोले जा रही थी। वह यहाँ तक कह देती है कि लूकास और मैंने मिलकर हमारी बेटी को पहले ही इस दुनिया में ला दिया था। वह तो बस जैक था जिसके कारण हम लोग रुके हुए थे और मुझे उसके लिए वाह कहकर वह झूठ पर चढ़ने की जैसे ही कोशिश करती है, मिंग उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह जमीन पर गिर जाती है। अब इसके बाद जून उससे एक ही चीज कहती है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपने पति को धोखा दे दो? यह सब तुम्हारी ही करतूत है जिसके कारण तुम आज इस जगह पर खड़ी हो। अब इसके बाद मिंग उस औरत के साथ खून ऑपरेशन के लिए मान जाता है और जैक को ठुकरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून उस औरत से भी कहती है कि अगर आज के बाद तुमने हम लोगों को धोखा देने की कोशिश की तो हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, इस चीज को तुम समझ लो। अब इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट जीन को, जो कि जैक को अपनी कंपनी से फायर कर देते हैं और फिर वहां पर वह औरत जून की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इधर लूकस और ये सारे लोग भी पहुंच जाते हैं और वहां पर दोबारा एक विषय युद्ध शुरू हो जाता है, जहां पर सारी सच्चाई फाइनली सबके सामने आ जाती है। इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है कि किसने क्या चोरी किया, किसने किसके लिए क्या किया, और सारे लोग वहां पर बकवास करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। पीछे खड़े होकर हमारे हीरो हीरोइन और उनकी हैप्पी कून ऑपरेशन जो फाइनली हो गई थी, ये लोग सब सिर्फ इन लोगों का तमाशा ही देख रहे थे। जिसके बाद जून सिर्फ जैक से इतना ही कहती है कि तुम तो हमें एक रिसर्च रिजल्ट भी नहीं दे पाए जिससे हम समझ भी पाते कि यह रिसर्च तुम्हारी है। तभी जून भी तुरंत उस औरत से कहती है कि अगर यह रिसर्च तुमने नहीं की है तो हमें एक ड्राफ्ट चाहिए। जिस पर उस औरत की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है कि वह भी एक फ्रॉड ही थी और उसने एक फ्रॉड तरीके से ही उस रिसर्च को हासिल किया था। और फिर जून के लोग उस औरत को वहां से ले जाते हैं। इधर जैक आता है जून के पास और कहने लग जाता है कि थैंक यू, इस बार तो तुमने मुझे बचा लिया इस औरत से। और वह जून से सॉरी कहना शुरू कर देता है कि पहले उसने उसके साथ जो भी बिहेव किया वह बहुत ही ज्यादा गलत था। और फिर जून उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के कारण आज जोरदार थप्पड़ मारता है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं तो उससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ही पहले निकाल दिया था और एक तुम ही हो जिसके कारण मैं अपनी फैमिली इनहेरिटेंस को वापस ले सकता हूँ। इसलिए बस वह मरनी नहीं चाहिए, न तुम मरने चाहिए। जिसके बाद जॉन बीच में बोलती है कि बायोलॉजिकल मदर के कारण ही एक बच्ची अपनी लास्ट होप से सरवाइव कर रही है
और तुम लोग खुद लड़ने में लगे हुए हो और तुम्हें उसकी लास्ट टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा तरस आ रहा है तुम लोगों पर। पता नहीं तुम लोगों ने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे कि तुम लोगों को ऐसी लाइफ मिली है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि रो रहा होता है। तभी जून कहती है कि किसी की किस्मत ही खराब होगी जो तुम्हारे फैमिली में आया होगा। तभी लूकस और जून के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है, जहां पर लूकस अपने मुंह से सारी चीजें बोलना शुरू कर देता है कि कैसे उसने जून के बेटे को मारा था। जिसके बाद सारी सच्चाई जब जैक के सामने आ जाती है, तब जून उससे एक ही चीज कहती है कि अब तुम कोर्ट में जाकर ही अपनी सारी सच्चाई को बुलाओ। इधर लूकस पागल हो गया था, क्योंकि वह एक जुआरी भी था, इसलिए उसके दिमाग का तो और कोई इलाज नहीं था। तभी हम देखते हैं वहां पर एक और लड़के की एंट्री हो जाती है, जो कि वहां पर सच बोलने के लिए आया हुआ था और सबकी सच्चाई। वह कहता है कि मुझे थप्पड़ खाने के भी पैसे चाहिए, वह भी 1 मिलियन। जिस पर मिंग के आदमी आकर उस पर बहुत ज्यादा पैसा बरसा देते हैं। जूली का तो मुंह बंद हो जाता है उस आदमी को देखकर, क्योंकि वह बस यही सोच रही थी अपने मन में कि कहीं यह आदमी भी अब मेरा सच्चाई न बोल दे। जिसके बाद जैक को हम देखते हैं, जो कि जमीन पर बैठा हुआ था और वह बहुत ज्यादा एक रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था और अपने मन में सिर्फ यही कह रहा था कि उसको आज के बाद एक ऐसी औरत नहीं चाहिए जो उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करे। तभी जूली की एक और सच्चाई सबके सामने आ जाती है और जैक अपनी किस्मत पर रो ही रहा होता है कि जून भी उसके पास पहुंच जाती है, उसको मारना शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि तुमसे इस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, अब देखो तुम्हारी किस्मत क्या है। और यह कहकर वह उसे मारना शुरू कर देती है और यह कहने लगती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुमने शादी करके मुझसे मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तभी मिंग जाकर इन लोगों को संभालता है और जून को संभालता है। तभी जैक अपने घुटनों पर बैठकर जून से माफी मांगना शुरू कर देता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने सारे कर्मों की सजा खुद ही भुगतूंगा। और फिर वह अपनी पॉकेट से एक नीडल निकालता है और कहने लगता है कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो गई, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, मैं वह भी नहीं बन पाया। और उस नीडल को जूली के सीने के अंदर डाल देता है, यह कहते हुए कि तुम यही डिजर्व करती थी, तुम बिल्कुल भी जिंदा रहने के लायक नहीं हो। अब जिसके बाद लूकस जूली को संभालता है, तभी उसे कॉल आता है कि वह बच्ची भी मर गई है और उसे डॉक्टर बचा नहीं पाए। इधर जूली की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जूली आखिरी बार अपनी बेटी की आवाजों को सुनती है और वह जूली से कहकर जाती है कि प्लीज डैड से लड़ाई मत करना, उनके साथ हमेशा रहना। और यह कहते ही वह भी मर जाती है। इधर जूली और उसके डैड फोन पर चिल्ला रहे होते हैं। इधर लूकस की गोदी में जूली भी मर जाती है। अब लूकस के जीवन में कोई भी नहीं था, वह भी वहां पर बैठकर चिल्ला रहा था। सारी पुलिस वहां पर आ जाती है और फिर जैक खुद ही पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। इधर लूकस अपने घुटनों पर बैठा होता है और इल्जाम लगाना शुरू कर देता है मिंग पर कि उसने ही मेरी बेटी को मारने के लिए ड्राइवर हायर किया था। जब पुलिस उससे एविडेंस के बारे में पूछती है, तब उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस कहती है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर कंफर्म हुआ तो जरूर जेल जाएगी, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो एविडेंस हमें बता सकते हो। जिस पर लूकस का भी मुंह बंद हो जाता है और पुलिस उससे कह देती है कि हो सकता है ब्रेक भी फेल हो गया हो। अब इधर हम देखते हैं लूकस अपने भाई की तरफ देखता है, जहां पर उसका भाई उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे भाई बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। और इधर इन दोनों के बीच में भी बहस हो जाती है, जिसके बाद पुलिस दोनों को पकड़ कर ले जाती है और जैक को भी पकड़ कर ले जाती है। जाते जाते जैक जून से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर इधर जूली का एक्स हस्बैंड भी वहां से चला जाता है, यह कहकर कि मेरी कल की फ्लाइट है, मैं भी जा रहा हूँ। जून और मिंग दोनों मिलकर उसे बहुत ज्यादा थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही यह सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं और सबकी सच्चाई सबके सामने आ पाई है, थैंक यू। जिसके बाद हम देखते हैं वह भी वहां से चला जाता है। अब हम जून और मिंग को देखते हैं, जो कि वेकेशन मनाने के लिए अब्रॉड आए थे और वे लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों के आपस में बातें चल रही थीं, जहां पर वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी। और फिर बाइक राइड करते हैं, बहुत सारे जानवरों से मिलते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और हमारी हीरोइन भी फाइनली बहुत ज्यादा खुश थी आखिरी में मिंग से मिलने के बाद। जिसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से शादी करने के लिए मान जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।